Hello students, today we are going to do some problems on physics which are coming in our NEET exams and JEE mains. आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो JEE मेंस और नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एज दिस x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब वेयर a b and c आर कांस्टेंट ऑफ मोशन. The velocity of the particle when its acceleration is 0 is given by. तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कभी भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, मतलब x आप निकाल सकते हो टाइम से। अगर आप x को बना सकते हो टाइम से, मतलब x अगर फंक्शन है टाइम का, तो आप v एनी टाइम निकाल सकते हो। दैट इज v इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम v निकाल सकते हैं और हमको v फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन रखी हुई है जब उसकी एक्सीलरेशन 0 रहेगी। तो सबसे पहले हम v फाइंड करते हैं, तो इस पोजीशन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपको a आ जाएगा प्लस 2bt आ जाएगा माइनस 3ct स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने v निकाल लिया है। तो अब जब आप v निकालोगे तो दैट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो दैट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन a प्लस 2bt माइनस ct स्क्वायर। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। अब हमको निकालना है यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर कहा गया है आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, जब हमारा एक्सेलरेशन है 0। इसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो हम एक्सेलरेशन निकाल ले तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ a 0, डेरिवेटिव ऑफ 2bt इज 2b, डेरिवेटिव ऑफ 3ct स्क्वायर इज माइनस 6ct। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब हमको वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन को 0 करते हैं तो आप देखो 2b माइनस 6ct क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगर ये राइट साइड पे जाता है तो हमको आएगा 6ct इज इक्वल टू 2b। तो कौन से टाइम पे आप देखो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो दैट इज 2b अपॉन 6c और वो हो जाएगा b अपॉन 3c। तो इस टाइम के अंदर हमारा एक्सेलरेशन 0 हो रहा है और उस टाइम में हमको v निकालनी है। तो v का इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। दैट इज v इज इक्वल टू a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो हम ये टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमारा v आ जाएगा। v इज इक्वल टू a प्लस 2b इंटू यहाँ पर टाइम है यार, ये टाइम आपको दिया गया है, दैट इज b अपॉन 3c। तो 2b प्लस b अप a प्लस 2b इंटू टाइम दैट इज b अपॉन 3c। तो हमने टाइम लिख रखी है यहाँ पर माइनस 3c b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर। ठीक है, अब ये टाइम हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो उस टाइम में हमको v फाइंड करना है। v इज इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर c भी कट जाएगा आपका, तो रहेगा माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c। तो इसको आगे भी हम और सॉल्व कर सकते हैं और क्लियर लिख सकते हैं और सिंपल तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है अभी v इज इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर, हमारा माइनस 1b स्क्वायर कितना बनेगा, जस्ट b स्क्वायर बनेगा, a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये v रहेगा। तो इस तरह से हमने ये v निकाल रखा है। v इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c। तो लेटेस्ट से ये ऑप्शन है क्या हमारा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c, यस ये है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे, दैट इज सेकेंड वन। तो यहाँ पर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन।
under the action of constant force is related to time given by the equation t is equal to under root x plus 3, where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle when the velocity is 0. अब यहाँ पर हमको इस प्रॉब्लम में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0 रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी हम कभी निकाल सकते हैं अगर आपके पास इक्वेशन दिया गया है x का, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है x कि हम x बना सकते हैं टाइम से, तो हम v इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली x नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x निकालेंगे, x की इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले हमने x का इक्वेशन हमको बनाना है, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3। हमने अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 किया है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन को ये फॉर्म में ला रहे हैं कि x हम बना रहे हैं, x हम फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम। तो आप देखो जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, तो ये ऐसा बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस टी दी होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। अब हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं कोई भी टाइम में इस इक्वेशन से, लेकिन यहाँ पर भी वही है कि लास्ट टाइम जैसे प्रॉब्लम में बताया था कि हमको पोजीशन फाइंड करनी है जब वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम वेलोसिटी को 0 करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा कि कब हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो हम v निकाल रहे, दैट इज dx अपॉन dt। तो v निकालने पे हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 2t माइनस 6। अगर हमने v को 0 कर रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये v 0 हो गया, तो 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2t इज इक्वल टू 6, राइट। तो हमको टाइम मिल रहा है कि कौन से टाइम में हमारा v जो 0 हो रहा है, तो दैट इज 3 सेकेंड। तो हमको 3 सेकेंड में क्या करना है, हमको x फाइंड करना है, ये 3 सेकेंड में। तो ये 3 सेकेंड में हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या हमारा पार्टिकल का पोजीशन देखना है 3 सेकेंड में वो किधर रहेगा। तो 3 इंटू 3, ये यहाँ पर मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, यानी कि 3 सेकेंड में हमको फाइंड करना है कि हमारा पार्टिकल कहाँ पर रहेगा। तो ये 9 आ जाएगा, और 3 मतलब 3 6 18 माइनस 18 प्लस 9, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 18, तो ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन में, मतलब पार्टिकल फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया अगर 3 सेकेंड में। हाँ, तो पार्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 डायमेंशन में वो मूव हो रहा था अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, मतलब पार्टिकल फिर से अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया। ओके, यहाँ पर ये 0 ऑप्शन है, तो इसको हम लोग टिक मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, in 1 second a particle goes from point A to point B moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of average velocity of the particle, अब ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसका आंसर एकदम सरल है, यानी कि स्ट्रेट है कि आप सीधा डेफिनेशन लगाओगे। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो आप देखेंगे जब हमारा पार्टिकल एक सेमी सर्कल में जा रहा है और उसको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इधर आ गया इस पॉइंट पे, तो उसको 1 सेकेंड लग गया, तो उसकी डिस्टेंस हो गई पाई आर, सर्कल की हाफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब स्टार्ट और एंड के बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो उसका हो रहा है, आप देखो 2 मीटर्स हो रहा है, 2r हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 2r हो रहा है, तो यानी कि 2 हो गया, ठीक है। रेडियस हमको 1 दे रखी हुई है और टाइम हमको 1 दिया है, तो इसका मतलब इसका एवरेज वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये बी वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड नहीं निकालनी है। एवरेज स्पीड होता
तो आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हम लोग आगे के प्रॉब्लम में जाते हैं, दैट इज फोर्थ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक थिन वायर ली गई है, उसकी लेंथ यल है और यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी है, मतलब उसकी डेंसिटी सेम है, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर दिया गया है कि उसको बेंड करके एक सर्कल बनाया गया है, तो उसकी सेंटर ओरिजिन पे, सेंटर ओरिजिन पे ये सर्कल है, इसका मतलब ये आर आ गया। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स डैश, मतलब यहाँ से, मतलब मान लो ये रिंग को हम ऐसे स्विंग कर रहे, या तो इसको घुमा रहे, लेकिन यहाँ से, तो ये तो वन एंड है। तो क्लियर है कि ये प्रॉब्लम्स एकदम सिंपल है कि अगर हम पैरेलल थ्योरम यूज़ करते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर हम जानते हैं, राइट। अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी इसको निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अगर वो आ गया तो फिर पैरेलल थ्योरम यूज़ करके हम इजीली इसका फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, अगर एक सर्कल दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर, ये वही सर्कल है, रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिपेंड होता है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है, राइट। ये भी सेंटर में, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन कहाँ पर है, सेंटर में कि वन एंड पे कि कहीं और है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सेकेंड, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन कैसा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। अब देखिए ये सेंटर में पास हो रहा है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसका हॉरिजॉन्टल है। अब यही रिंग को अगर मैं ले रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेंटर में पास हो रहा है, लेकिन ये वर्टिकल है, इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी अलग आएगी। पोजीशन हालांकि दोनों की सेम है, सेंटर में ही है, लेकिन ये इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है, इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, आई सी इज वॉट एम आर स्क्वायर। लेकिन हमको अबाउट डायमीटर अगर फाइंड करना है, ये समझो आपको नहीं पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बोथ द डायमीटर्स, ये देखिए ये। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जानते हो कि आई सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग डायमीटर निकाल रहे हैं, तो आई सी इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, आई सी इज इक्वल टू टू आई डी, राइट। आई सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पर, एम आर स्क्वायर, और ये टू आई डी हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अगर आप निकाल रहे हो तो ये एम आर स्क्वायर ओवर टू हो गया, मतलब यहाँ से अगर आप निकाल रहे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर ओवर टू। तो ये है हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू। तो अब हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस, दैट इज आर स्क्वायर। आई डी हमने निकाल रखा हुआ है, दैट इज एम आर स्क्वायर ओवर टू प्लस एम आर स्क्वायर, राइट। तो ये आंसर हमारा आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड अगर आप निकालते हो, दैट इज एक्स एक्स डैश, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। तो ये आंसर हमारा बन गया है। एंड ये देखिए आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू टू प्लस वन, मतलब थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू। लेकिन फाइनल आंसर जो है वो आपकी निकाली गई है इन टर्म्स ऑफ लीनियर डेंसिटी एंड पाई एंड लेंथ, कहीं पे भी आर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर लीनियर डेंसिटी को रो रखा गया है, रो स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम डेंसिटी, तो लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला लैम्बडा रहता है, फिर ये हम रो को यूज़ करेंगे तो रो आसान है। तो सबसे पहले देखिए ये आर को निकालते हैं, क्योंकि आर नहीं है तो हम जानते हैं कि वायर की लेंथ पूरी यल थी और उसको रिंग बनाया गया, मतलब टू पाई आर इज इक्वल टू लेंथ। तो अगर आप आई एक्स प्राइम करते हो, तो और एक बार उसको दिया गया है कि लीनियर डेंसिटी क्या है हमारी, मास ओवर लेंथ, राइट। मास बाय लेंथ जो है वो इसको हम कहेंगे लीनियर डेंसिटी। तो मास को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रो इनटू लेंथ, राइट।
तो सबसे पहले आर को निकालते हैं। तो आर को अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 3/2 m, और आर आपका रहेगा इधर L/2 पाई, मतलब L² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये L/2 पाई बनेगा। तो L² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। फिर एम की वैल्यू जो रहेगी वो वहाँ पर दी गई है कि हम एम को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज रो इंटू लेंथ। आप एम को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वहाँ पर रो इंटू लेंथ। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम। ये एम को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पर रो इंटू लेंथ, क्योंकि फाइनल आंसर में मास भी नहीं दिया हुआ है, मास को सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ रो। तो एम इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ, मतलब रो इंटू L³ एम इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ, तो एल इंटू एल का L³ आ गया इंटू 4 पाई स्क्वायर, नीचे तो आ रहा है। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर जो आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट इज इक्वल टू 3/2 रो L³, और ये 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से, तो ये 8 पाई स्क्वायर बनेगा। तो ये इसका आंसर है। तो देखेंगे ये आंसर है क्या हमारे ऑप्शन में। तो 3/8 रो L³ अपॉन पाई स्क्वायर, 3/8 रो L³ अपॉन पाई स्क्वायर। यस, तो ये यहाँ पर आंसर है, इसका आंसर डी है। अब और एक प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि डिस्क है जिसकी मास m है, रेडियस r है, और वो रोल कर रही है। इट इज रोलिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी w, मतलब रोल कर रही है, मतलब सब पार्ट्स उसके रोटेट हो रहे हैं और सेंटर ऑफ मास उसका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इट इज रोलिंग। हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द ओरिजिन, राइट, अबाउट ओरिजिन हमको फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले आप देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा हमको फाइंड करना है अबाउट द ओरिजिन। और पहली बात तो ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब इसके हर पार्ट जो है रोटेट हो रहे हैं अबाउट द सेंटर, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम रहेगा अबाउट द सेंटर। अब दूसरी जो इसकी सेंटर ऑफ मास है वो मूव हो रही है स्ट्रेट लाइन में, बट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, ऑल्दो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पर बट विथ रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट ओरिजिन उसके पास एंगुलर मोमेंटम है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अगर देखिए ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो इसकी सेंटर ऑफ मास जो रहेगी तो उसके पास मोमेंटम रहेगा m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम। और यहाँ से ये जो पॉइंट है अगर हम इसको r कंसिडर करते हैं, राइट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो r क्रॉस एम बी रहेगा, राइट, एज पर डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो रहेगा r क्रॉस एम बी। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन और एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर इज इक्वल टू व्हाट, IC इंटू ओमेगा प्लस r mv साइन थीटा, राइट। अब ये एंगल है बिटवीन दिस r एंड दिस mv। अब हम लोग यहाँ पर साइन थीटा निकाल सकते हैं कि व्हाट इज साइन थीटा। अभी डायग्राम में देखिए अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका r साइन थीटा जो रहेगा कैपिटल R आ रहा है, कैपिटल R है इधर, राइट, तो कैपिटल R इंटू एम वी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर फॉर अ डिस्क दैट इज mr²/2 ओमेगा प्लस r mv। और हमको क्या पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द ओरिजिन और विथ इन टर्म्स ऑफ w निकालना है। ये v जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, दैट इज r डॉट ओमेगा, r डॉट ओमेगा रहेगा वो। तो इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करने लेंगे v इज r डॉट ओमेगा तो ये r² बन जाएगा। तो आप देखिए इधर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3/2 mr² इंटू ओमेगा। तो ये रहेगी इसकी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन।
राइट। तो लेट अस सी कि ये ऑप्शन है यहाँ पर 3/2 mr² ओमेगा। यस, ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो आई होप all the students it is clear for you. Thank you everybody.